सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपका पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और खाना खाने के बाद आपको गैस्ट्रिक समस्या हो जाती है, यानी कि आपके पेट में गैस बनने लगती है, बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है आपका। कभी-कभी गैसेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। साथ ही साथ आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन की शिकायत रहती है। आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आपको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है। तो आज के इस अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करने में, जिसका कि नाम है पवन मुक्त आसन और इसको हम इंग्लिश में विंड रिलीज पोज कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अभ्यास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपने पवन मुक्त आसन एयर रिलीज पोज के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम इसकी प्रिकॉशंस को समझ लेते हैं कि क्या-क्या प्रिकॉशन आपको लेनी है इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, इस आसन के अभ्यास को करने से पहले आप लोगों को ये जान लेना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन है या फिर बैक से रिलेटेड कोई भी आपको इंजरी है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके लोअर बैक में, तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको घुटनों में दर्द है, आपको नी पेन की समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, आपको घुटनों को बेंड करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो भी आप इस आसन के अभ्यास में थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतनी है कि घुटनों को बहुत ज़्यादा प्रेस आपको नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। साथ ही साथ जिनके पेट में हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको हर्निया है या अल्सर की समस्या है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को करने से बचना है। ठीक है? तो ये थी प्रिकॉशंस हमारे इस आसन के अभ्यास के बारे में। ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये सारी समस्याएँ हैं, तो प्लीज़ इस आसन के अभ्यास को ना करें, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में ही आपको करनी है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आसन के अभ्यास की ओर। ठीक है? तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेट कर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। ठीक है? तो इसका अभ्यास हम लेट कर यानी कि पीठ के बल लेट कर करेंगे, और पीठ के बल लेट कर जो भी हम आसन करते हैं, उनका अभ्यास हम सुपाइन पोज से शुरू करते हैं। तो पहले आपको अपनी मैट पर अच्छे से लेट जाना है। हेड को रिलैक्स करके दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर देंगे। दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। तो पैर के अंगूठों और उंगलियों को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे, बाहर की तरफ प्रेस करके रखेंगे। हाथ की हथेलियां अपनी बॉडी के साइड से, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। पेट की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। पहले थोड़ा सा ब्रीथिंग को नॉर्मल कर लेना है बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको करना है, आपको दोनों पैरों को एक एक करके बैंड कर लेना है। आप चाहें तो दोनों पैरों को एक साथ भी बैंड कर सकते हैं। ठीक है? और जब आपने अपने दोनों पैरों को बैंड कर लिया, उसके बाद अपने हाथों को अपने हिप्स के पास बॉडी के साइड से रखेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है आपको। दोनों पैरों को ऊपर उठाने के बाद आपको फिंगर लॉक करना है इस तरीके से अपने घुटनों पर। इस तरीके से आप फिंगर लॉक कर लीजिए। ठीक है? और फिंगर लॉक करने के बाद आपको धीरे धीरे अपने नीज को हग करना है, यानी कि अपने थाइस को एब्डोमेन की तरफ, अपने नीज को अपनी चेस्ट की तरफ पुश करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में दर्द है, वो बहुत ज़्यादा अपने घुटनों को प्रेस नहीं करेंगे। आप इस तरीके से लूज करके कर सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस आसन के अभ्यास में जब हम फाइनल पोज में आएंगे, तो आपको श्वास प्रश्वास को अपनी कंटिन्यू रखना है। आपको ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है। ठीक है? तो हग करने के बाद आपको धीरे धीरे इस तरीके से प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान अपनी ब्रीथिंग पर। जो लोग फिंगर लॉक नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने दोनों घुटनों को सेपरेटली पकड़ सकते हैं। दाएं हाथ से दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ बाएं घुटने के ऊपर, और आप इस तरीके से भी प्रेस कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो लॉक कर ले। जिन लोगों के पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो उनके हाथ जो है वो फिंगर लॉक नहीं हो पाते हैं। ठीक है? तो वो लोग सेपरेटली पकड़ सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद अगर आपको नेक से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, आपको नेक पेन नहीं है, आपको सर्वाइकल नहीं है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, तो आप
धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठा के अपनी चिन को अपने नी की तरफ प्रेस कर सकते हैं। ठीक है? आप अपने चिन को अपने नी की तरफ प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर पॉसिबल है तो अपनी चिन को अपने नी से टच कर सकते हैं, यानी कि घुटनों से टच कर दीजिए चिन को। अगर पॉसिबल नहीं है तो जितना भी आप हेड उठा पा रहे हैं, उतना उठा लेना है, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, ओके? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पुश करेंगे तो आपकी ब्रीथिंग, जो श्वास-प्रश्वास है वो रुक सकती है, क्योंकि आपका पेट जो है वो प्रेस होता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप उतना ही प्रेस करें कि आप आसानी से श्वास ले पाएँ और श्वास छोड़ पाएँ, क्योंकि जब आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, तभी आप अपनी एक्स्ट्रा गैसेस को रिलीज़ कर पाएँगे, ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा गैसेस है वो आपकी एनस के थ्रू रिलीज़ होती हैं, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, इस आसन के अभ्यास में ब्रीथिंग का मेन रोल है। जब आप फाइनल पोज़ में हैं तो आपको श्वास-प्रश्वास पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप मॉर्निंग में इस आसन का अभ्यास करें। 3 से 4 राउंड आप 30-30 सेकंड के या 40-40 सेकंड के 3 से 4 राउंड आप कर सकते हैं, तो ये आपके डाइजेशन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है ये आसन। साथ ही साथ आपके इंडाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, आपका डाइजेशन अच्छे से होने लगता है, आपकी जठराग्नि जो है वो अच्छे से प्रदीप्त होती है और उसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो जाता है, तो ये आसन आपको हेल्प करता है आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, ठीक है ना? मॉर्निंग में आप इस आसन का अभ्यास करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी पेट से रिलेटेड सारी समस्या में। साथ ही साथ जब आप नी को हग करते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बैठकर आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको बैक में जकड़न हो जाती है, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, तो उसके बाद जब आप बैक बेंडिंग आसन का अभ्यास करते हैं, तो बैक बेंडिंग आसनों के अभ्यास के बाद ये आसन जो है, वो आपके रिवर्स पोज़ का काम करता है, आपकी बैक को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है? तो जब आप फाइनल पोज़ में हैं, तो पैर के अंगूठों और उँगलियों को बाहर की तरफ खींच के रखना है। साथ ही साथ आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, आपकी हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके अभ्यास से, ठीक है ना? तो जब आप वापस आते हैं तो वापस आने के लिए श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपने हेड को डाउन, ठीक है? कोई भी इस तरीके से रिलीज़ नहीं करेगा आसन को। स्टेप बाय स्टेप हेड को डाउन, फिर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से, फिर धीरे-धीरे दोनों पैरों को मैट पर रखेंगे, फिर अपने दोनों पैरों को एक-एक करके सीधा कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारे पवन मुक्त आसन एयर रिलीज पोज या विंड रिलीज पोज का अभ्यास। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको सारे ही प्रिकॉशंस इसके बताए, इसके लाभ भी हमने आपको बताए, क्या स्टेप हैं इसको करने के ये भी हमने आपको बताया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके साथ आप इस आसन का अभ्यास किस तरीके से करेंगे ये भी हमने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अभ्यास पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएँगे और सारे ही बेनिफिट्स आप ले पाएँगे इस आसन के अभ्यास के। तो चलिए आप करिए इस आसन का अभ्यास, हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।